तो पहला क्वेश्चन आज लाने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान करके आंसर करेगा। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? ऐसा कौन सा रोग है जो जल की वजह से होता है, पानी की वजह से होता है, ठीक है ना, पानी की वजह से होता है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। जल जनित रोग है कौन सा? अरे यार आ जाओ तुम नीचे, देखो ये अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाह रहा। अब देखो इसका देख रहे हो बदमाशी। चलो नीचे आओ भाई साहब, चलो अच्छा कोने में ही चले जाओ, कोने में ही चले जाओ। यस ठीक है, हाँ आंसर करके बताओ भैया। यस, जल जनित पानी से होने वाला रोग। तो सर पानी से हैजा, कॉलरा, या फिर आप इसको कॉलरा या हैजा भी कहते हो, ठीक है ना। सर चिकन पॉक्स की बात करें तो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो शिक्षक दिवस भी दो होते हैं, एक अगर इसी में हम लोग जोड़ देते इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल हो जाता 5 अक्टूबर को, लेकिन इसने प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पूछा, इसका मतलब है कि ये हम लोग कब मना रहे हैं शिक्षक दिवस? ए ऑप्शन 5 सितंबर को, ठीक है ना, 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए हड्डी टूटी तो तब जब नंबर ना आवे, सिलेक्शन ना और माँ बाप डंडा लेके दौड़ा ले। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोच समझ के आंसर करिएगा। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका? तो याद रखिएगा हमेशा प्रयोग किया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, ठीक है ना, पीओपी का प्रयोग। एक तुम लोग को बहुत मजेदार बात बताऊंगा, थोड़ा और लोग बढ़ जाओ। तो आज से 3 दिन पहले करेंट अफेयर की क्लास में क्या हुआ था, मैं मेथेनॉल पढ़ा रहा था, कुछ मेथेनॉल चल रहा था, तो उसका देखो एक मजेदार ऑनलाइन बेइज्जती देखिए जरा आप। CH3OH, ये कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन, आज 31 तारीख हो गई ना, 2 दिन पहले के क्लास में मैं कुछ पढ़ा रहा था कि मेथेनॉल से जहाज चली है एन मार्सिक नाम की, ठीक है ना, बात समझना, एन मार्सिक नाम की एक जहाज चली है जो मेथेनॉल से चल रही है। तो उस समय मैं बोल रहा था कि मेरी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है और मुझे केमिस्ट्री किंग कहा जाता है, अगर याद हो आपको तो 2 दिन पहले का। और इसका जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली वो होता है CH3 और ये सिंगल बॉन्ड और ये OH, ये इसका सही है, समझ रहे हो तुम लोग, ये इसका सही बॉन्ड है। और मैंने क्या किया था उस दिन मैंने ऐसे कर दिया था, एक H करके 3 C कर दिया था और OH, ठीक है ना, OH कर दिया था। इसका मतलब ये HC3 हो गया ना, ये है ना CH3, ये है ना। और उस समय मैं बोला क्या था केमिस्ट्री, तो एक वो कोई लड़की थी, वो आकर के बोली कि बड़ा केमिस्ट्री किंग बन रहे हो और CH3 भी ठीक से नहीं बनाए हो। बाद में हम वो कमेंट पढ़े कि यार भावनाओं में आकर के मैंने तो ऐसा बना दिया था गलत, फिर हमको वो डिलीट करवाना पड़ा, समझ रहे हो, हमको वो डिलीट करवाना पड़ा कि बड़े केमिस्ट्री किंग बन रहे हो, ठीक है ना, बड़े केमिस्ट्री किंग बन रहे हो, तो वो हमको डिलीट करवाना पड़ा। तो बड़ा समस्या रहती हैं चीजें, ठीक है ना। बी ऑप्शन। अगला, हजामत का शीशा कौन सा है? और तुम लोग को एक और मैं सूचना दे दूं, कुछ अब मैं एक और मजेदार सूचना दे दूं, मैंने सभी तरह के सोशल मीडिया को संन्यास दे दिया ये, और मेरा तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि अब तुम लोग भी हर तरीके के सोशल मीडिया को छोड़ दो, समझ रहे हो ना, हर तरीके के सोशल मीडिया को छोड़ दो अगर गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे हो तो। तुम विश्वास करो, मैं अपने जीवन में फेसबुक आईडी रखता नहीं, इंस्टा मैं बंद ही रखता हूं, टेक्निकल टीम देख ले तो देख ले। और विश्वास करना, मैं जीमेल, फीमेल, सीमेल, गे मेल, जितने मेल हैं, फीमेल हैं, सोशल मीडिया है, सब तरीके से संन्यास ले लिया। बड़ा रीजन है, अब हम लोग की टीम होती है जो हम लोग के मेल वेल सब देखती ताकती रहती है, या फिर मीडिया उडिया, हमने कहा हटाओ ससुरे को, बड़ा मानसिक शांति। क्यों सर? अरे हमको कुछ अपने जीवन में व्यक्तिगत अच्छा करना है, सोशल मीडिया बर्बाद किए पड़ा है ससुरा। बी ऑप्शन अवतल, ठीक है ना, बी ऑप्शन अवतल। अगला, जब हम भूमध्य, तुम लोग भी छोड़ो, सोशल मीडिया नहीं छोड़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल, सुपर मेल जितने हैं सब बेवकूफी टाइप की चीजें हैं भैया, छोड़ के तैयारी कर लो, नहीं गए काम से। जब हम भूमध्य रेखा से, उसका एक कारण है मोबाइल खो गई यार, नंबर मेरा चला गया, ठीक है ना, मोबाइल ही गई, जो मेरा पिछले 7-8 साल से एक नंबर हुआ करता था, बेचारा मोबाइल गई। अभी हम 2-3 दिन पहले गए हुए थे ना, तो एक मोबाइल खो गई और उसकी वजह से नंबर चला गया। हम कह जा किनारे करो, अब नया नंबर के लिए दिया हूँ एप्लीकेशन, तो अब कहाँ से रह जाऊंगा, सारा नंबर बंद। उसका मेन रीजन ये भी है, अब मन भी नहीं था, खो गई तो खो गई, अब क्या करें, नाचे, ठीक है ना।
जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या हो जाता है? जी की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज करती है, ठीक है ना, जी की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज करती है। हाँ यार, 36 साल से एक नंबर चला रहे थे, अच्छा हुआ खो खा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब था भूल गए, अब एक रेस्टोरेंट में गए थे, खाना वाना खा रहे थे, फिर पता नहीं कहाँ मोबाइल रखे और उतर गया ध्यान से, अब नहीं रह गया, क्या बोले, नंबर ही गया। निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन है? चलो तुम लोग इस पे आओ। अच्छा, योग के वर्तमान समय, एक करंट अफेयर यहां पे देख लो। योग के जो वर्तमान वो हैं आपके योग गुरु, वो योग गुरु कौन है? रामदेव जी। रामदेव जी की मूर्ति का मैडम तुषार, जो न्यूयॉर्क में उनकी मोम की मूर्ति लगेगी, ये लेटेस्ट है, अभी आज के न्यूज़पेपर में था। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन पतंजलि, ठीक है ना। पतंजलि किसके दरबार में हुआ करते थे? वो बात याद रखना, पतंजलि हुआ करते थे शुंग वंश के समय। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो बता दीजिएगा पतंजलि किस वंश के समय हुआ करते थे? शुंग वंश के समय। नेक्स्ट, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी? बचपन में जब हम लोग पैदा होते हैं तो अलग अलग तरीके का हम लोगों का रहता है, लेकिन जब भाई दांत आते हैं, जाते हैं, टूटते हैं, वो कौन से कितने दांत हैं जो दोबारा रीस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, आपके मुंह में आ जाते हैं कि दूध के दांत टूट गए? अब इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन 12, ठीक है ना, इसका राइट आंसर बनेगा 12। अगले पे जाते हैं। लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? बी.आर. चोपड़ा, गोविंद निहलानी, आशुतोष गोविरकर या अनिल शर्मा? चूंकि इसको ऑस्कर के लिए भेजा गया, ठीक है ना, चूंकि इसको ऑस्कर के लिए भेजा गया, इसलिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान देके बताना, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देके। एक देखो कितना नालायक है, एक बहुत नालायक है। एक लड़का कह रहा है कि सर सोशल मीडिया से तो हम हट जाएं, लेकिन सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख सकते हैं ना? मेरा एक बात जीवन में मान लेना, अगर मतलब लल्ला मेरी बात सुनना, चरित्र भ्रष्ट हो, चरित्रहीन हो या कैरेक्टर लेस टाइप के व्यक्तित्व हो तो गवर्नमेंट जॉब क्या प्राइवेट भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो दोस्त, जो तुमने एक कमेंट किया है कि सर सोशल मीडिया से हट जाएं, गर्लफ्रेंड रखें, वो तुम्हारा व्यक्तिगत है, वो तुम क्लास में ना पूछते, वो कमेंट में ना लेता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अब मुंह से निकल गया इसलिए हमें बोलना पड़ा, ठीक है ना। तो पढ़ाई करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, और चरित्रहीनता के लिए तो फिर कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, पढ़ लो। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? बताइए, ठीक है ना, बताओ किस चीज की आपूर्ति में भारत? देखो, अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का एकाधिकार है माइका के ऊपर, ठीक है, माइका के ऊपर। अगला, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय को न्यू माउंटेन का एग्जाम्पल माना जाता है, अरावली को विश्व के सबसे प्राचीन माउंटेन का एग्जाम्पल माना जाता है, और इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, टेथीस। टेबीज नहीं होगा, टेथीस होगा, ठीक है ना, THE होगा, टेथीस सागर। अगला पॉइंट का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? बताइएगा। जैन धर्म, देखो जैसे बौद्ध धर्म में जाओगे तो बुद्ध धम्म संघ, जैन धर्म में आओगे तो त्रिरत्न, ठीक है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, ये सब। सम्यक दृष्टि, ऐसा कोई त्रिरत्न नहीं है त्रिरत्न में, ठीक है ना, ऐसा कुछ याद रखना। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, और जैन धर्म के जो आपके बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों को हम किसके नाम से जानते हैं? बताइए। बौद्ध धर्म के, अरे यार बौद्ध धर्म की कई किताबें हैं, जैसे त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, ऐसे बहुत सारी हैं बौद्ध धर्म की। संविधान की मसौदा समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, अब यहां से ज्यादा क्लियर होगा, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना, मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल था, वो किसने रखा था? तो वो रखा था सर जवाहरलाल नेहरू जी ने। जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हो मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कल शाम 7 बजे आपके लिए क्या है? बजट का सेशन आएगा। कल शाम 7 बजे बजट आपको पढ़ाऊंगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये कल की क्लास 1 नंबर हर एग्जाम में आपको दिलाएगी 2024 के। वादा करो कि कल अलार्म लगा करके 7 बजे आ जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कल निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगे सुबह 10 बजे 1 फरवरी को, और शाम में हम लोग इस पे सेशन लेंगे, ठीक है ना।
तो प्लीज सभी लोग अलार्म कहीं लगा लो कल शाम 7 बजे के लिए, ठीक है ना, कल शाम 7 बजे के लिए अलार्म लगा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, ऐसे मुद्दे जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के देखती है उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना, कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, किडनी को, लीवर को, हार्ट को या ब्रेन को, बताइएगा। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करता है आपके मस्तिष्क को, वो मस्तिष्क का बुखार नहीं हो जाता वो। अगला पॉइंट आएंगे, जुखाम का कारण क्या है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंगस, वायरस या प्रोटोजोआ, जुखाम का कारण क्या है बताइएगा, जुखाम का कारण क्या है थोड़ा सा बताइएगा। तो जुखाम का कारण जो है वो है वायरस, लोग नहीं कहते वायरल हुआ है, थोड़ा जुखाम हुआ है वो तो वायरल है, ठीक है ना, वायरल डिजीज है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं बताइएगा। अगर नौसेना का अध्यक्ष है तो आप उसे क्या कहेंगे, नेवल चीफ कहेंगे, एडमिरल कहेंगे, इंडियन नेवल चीफ कहेंगे, इंडियन नेवी जनरल कहेंगे। आप किस पद से उसे सुशोभित करते हैं, तो राइट आंसर रहेगा एडमिरल, ठीक है ना, एडमिरल उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन ने, जॉन हैडली ने, कॉपरनिकस ने या गैलीलियो ने। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, सोच समझ के बताइएगा, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। मैं आप लोगों को, जो लोग लेट जुड़े हो, उनको एक छोटा सा प्रोमो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं तुरंत आऊंगा। ये प्रोमो देखो ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि कल शाम 7 बजे रहना है। तो आपके लिए एक प्रोमो है और बताइएगा कि अच्छा लगा वो प्रोमो और वो कैसा है। सर प्लीज एक बार प्ले करिए, मैं 20 सेकंड में। तो भैया ये था कल शाम के लिए एक आपका छोटा सा प्रोमो, जिसे हम लोग कल शाम 7 बजे, ठीक है ना, कल शाम 7 बजे, भाई मैं जान रहा हूं इस सेक्शन की वैल्यू, कल शाम 7 बजे बजट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने बात किया है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बात किया। हाँ ठीक है, बस ये ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, पहले तो ये जान लो कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो श्रीनगर बसा हुआ है आपके वो बसाया किसने है, अशोक ने, ठीक है ना, बसाया किसने है, अशोक ने। और ये है आपका राइट आंसर झेलम नदी किनारे। झेलम के बारे में एक बात और जानो, ये झेलम नदी ना इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में बाउंड्री का भी कार्य करती हैं, ठीक है ना, बाउंड्री का कार्य भी करती हैं। अच्छा जितने लोग लाइव देख रहे हो बताओ, भारत और पाकिस्तान के मध्य में कुल कितने बॉर्डर हैं, भारत और आपके ऑप्शन हैं 5, 2, 6, 3 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल कितने बॉर्डर हैं ये बताना है आपको। आज आप गूगल भी सर्च करिएगा और जो आपको सही आंसर मिले वो आप बताइएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में, जैसे जो लोग 2 कहें उनको तो मैं अभी बता दूं कि कई बाउंड्रीज हैं, ये आपको बताना है 5, 2, 6, 3 या नन ऑफ दीज, ये कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले, आज तो 31 जनवरी हो गई, कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, जो कि बिहार के 2 बार सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। इनमें से एक व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन ये ओल्ड एमसीक्यू है, ओल्ड एमसीक्यू। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है ना, भारत रत्न मिल चुका है। ये पुराना एमसीक्यू है जो कि आपके पेपर में आ चुका है, मतलब इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता रहता है। तो अब इसका कोई, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, अटल, चारों के चारों लोगों को भारत रत्न अब मिल चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के जाना। अगला पॉइंट, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और मैं आज से
मैंने कहा है 17 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम, 20 तारीख को जीडी का एग्जाम और फिर BSSC की डेट कभी भी आने वाली है। कल 1 फरवरी से लगातार 20 दिन तक अब आपको 150-200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज और ये करवाऊंगा। आने वाले 20 दिन अब आप रियल आशुतोष सर से मिलेंगे। ये अभी फर्जी टाइप का हो गया था कुछ दिन, अब आप रियल आशुतोष सर से मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, वचन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है सर? राष्ट्रीय वृक्ष वैसे तो हम लोगों का क्या है सर? बरगद का पेड़ है, बनियान का पेड़ है, ठीक है ना। अच्छा एक बात याद रखना, पीपल के पेड़ को ही तुम लोग जानना बोधि वृक्ष कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पीपल के ही पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया है, ये कोई अलग नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि नहीं सर ये कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है, पीपल के पेड़ को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? याद रखना, आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना का। हालांकि जनरली पहली और दूसरी का पूछता है कि पहली में कृषि और दूसरी में भारी उद्योग, ठीक है ना। अगला पॉइंट, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? अभी एक योजना आई है जिसका नाम है सूर्योदय योजना, इसे लॉन्च किसने किया है? अभी 5-7 दिन पहले 22 जनवरी 2024 को, आज से 8 दिन पहले, आज हम लोग 31 तारीख पे हैं, ये योजना लॉन्च हुई थी। इसे लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। इसके अंतर्गत भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली के बिल को कम किया जा सके, लेकिन उनके घरों में 1 करोड़ लोगों को इसके अंतर्गत कवर करना है भारत सरकार को, जिनकी आय 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में हो वार्षिक। और सोलर सेल को बनाने में प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब आपके कैसे हैं? सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में घूमती है, उसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। अगला पॉइंट, अच्छा इस योजना को लॉन्च किया है आदरणीय मोदी जी ने। अगला, मेघदूत का लेखक कौन है? इनकी एक किताब तो पेपर में आती रहती है सर, कालिदास जी, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, जो कुमार गुप्त के शासनकाल में सबसे ज्यादा फले बढ़े थे। और हालांकि इनका जो दरबारी करियर है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से शुरू हो गया, लेकिन कुमार गुप्त के समय ये बहुत ज्यादा, और इसीलिए इन्होंने कुमार संभवम किताब लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, मेघदूतम लिखी, विक्रमोर्वशीयम लिखी। इस तरीके की कई रचनाएं कालिदास जी की हैं। अगला पॉइंट, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? बताइएगा। देखो त्रिपिटक तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, ये भी नहीं है सर, मूसा संहिता या जैन संहिता, आज के कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है ना, मूसा या जैन। अगला, कार्ल मार्क्स द्वारा, कभी कभी पेपर में सिर्फ ये पूछता है कि कार्ल मार्क्स किस देश का था, कहां का था कार्ल मार्क्स। याद रखना, कार्ल मार्क्स कहां का था? तो जर्मन था। दुनिया के मजदूरों एक हो जैसा बड़ा नारा देने वाले दास कैपिटल के राइटर हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, दास कैपिटल के राइटर हैं कार्ल मार्क्स। अगला, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय, संगीत, गायन या बॉक्सिंग? सोच समझ के बताइएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? अभिनय, संगीत, गायन या बॉक्सिंग? राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, संगीत के क्षेत्र में, ठीक है ना, संगीत के क्षेत्र में। अगले पॉइंट पे जाएंगे, किसके शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी? सोच समझ के बताइएगा, किसके शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी? अब इसी क्वेश्चन को घुमा के भी देता है कि सूरदास किस मुगल शासक के शासनकाल में थे, तुलसीदास जी किस मुगल शासक के शासनकाल में थे? तुलसीदास जी थे अकबर के समय, और जहांगीर के समय कौन था? सूरदास जी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपसे घुमा फुरा करके पूछता रहता है। बाबर के समय मेनली तुम उनको ला देना, वो सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय जो गुरु जी रहे हैं आपके नानक साहब जी, ठीक है ना, नानक साहब जी, इनको आप गुरु नानक साहब जी, ठीक है ना, गुरु नानक साहब जी, ये आपके कहां थे? बाबर के समय थे। चलिए अगले पे आएंगे। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? याद करो, कुछ आपसे पूछता है विली विली क्या है, डाउन्स क्या है, पंपाज क्या है। उसी तरीके का एक शब्द है स्टेपीज या स्टेप्स। सर स्टेप शब्द है घास स्थल, जैसे सवाना भी घास स्थल का नाम है, पंपाज भी अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, घास स्थल का ही नाम है, ठीक है ना। तो वो बात थोड़ा सा याद रखेंगे। और स्टेप शब्द किससे संबंधित है? घास स्थल से। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा।
उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, यह आपको बताना है, सोच समझ करके आंसर करिएगा, ठीक है ना। ठीक है, बताओ बताओ बताओ, उत्तर बिहार का, तो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम, ए ऑप्शन, वज्जी हुआ करता था, वज्जी। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है, सोच समझ के बताओ, 26 बार ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है ना। हाँ, अल्पाइन भी घास का मैदान है पल्लवी, बिल्कुल बेटा सही कह रही हो। किसने 26 बार, लोग एक बार नहीं जीतते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने 26 बार ऑस्कर का पुरस्कार जीता है। एक को देखो आया है अभय नाम का लड़का, वो लव यू खेला है। अरे ससुर मारा, भाग जी बयांस भाग, नालायक कहीं का। क्लास में 2-4 तो आते मौसा बनाने, ठीक है, भागो यहां से नालायक कहीं के, पढ़ाई नहीं करना है तो, ठीक है। इसको अभय कुमार को देखो भैया, अभय कुमार जो हैं इनको सारे लड़के लव यू टू लिख के भेज दो। अभय तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार जा रहा है भैया, लड़के लोग इनको लव यू टू लिख दो, इनका प्यार का भूत शांत हो जाए। थोड़ा सा मिल लेना किसी हमारे मेल स्टूडेंट लड़के से, ठीक है, इनको लव यू टू लिख दो, नालायक कहीं का, पढ़ा नहीं आते ही लव यू मारेंगे ससुर, सुधर जाओगे हमारे क्लास में। ये सब सोचते क्या है कि यूट्यूब है, मास्टर कर ही क्या लेगा, उसको ही पता नहीं कि सामने वाला मास्टर बहुत है अलग टाइप का बिहेवियर कर देगा, ठीक है। हाँ लो अब खा लो प्यार, भर लो, मोहल्ले में भी तुम्हारा कोई भाई वाई हो उसको भी दे देना, ले लो भैया प्यार ले लो। अब है कहाँ गए, बस खत्म, ससुर नालायक कहीं का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। सभी को याद होगा कि निरंजना नदी के किनारे, जिसे हम लोग फल्गु के भी नाम से जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया था, तथागत कहा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बोध गया। यही निरंजना, अब हम लोग फल्गु के नाम से भी इस नदी को जानते हैं, ठीक है ना, फल्गु नदी के नाम से भी हम लोग इस नदी को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जयपुर की स्थापना राजा जय सिंह द्वारा। अभी 26 जनवरी 2024 को जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन साहब आए थे, एमैनुअल मैक्रोन साहब, तो उनको जय सिंह वो जयपुर घुमाया गया था मोदी जी के द्वारा, जंतर मंतर का विजिट भी कराया गया था, ये सब बात याद रखना। और जयपुर शहर पिंक सिटी 1725 में राजा जय सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। अगला, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। अच्छा, कारणवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, कारणवाद किस धर्म का सिद्धांत है। और उसके अलावा कारणवाद और सैयदवाद किस धर्म का सिद्धांत है, सैयदवाद यह किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है। अवतारवाद यह किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है। जैसे ये पूछा है ना कर्म का सिद्धांत हमेशा याद रखना मेरे भाई, बी ऑप्शन आपके मीमांसा से संबंधित है। अब आगे देखो ये जो 3 है, सर कारणवाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध ने कहा था हर चीज के पीछे कोई एक कारण है। सैयदवाद का जो संबंध है वो है आपके जैन धर्म से, ठीक है ना, सैयदवाद का संबंध है मेरे भाई जैन धर्म से। और अवतारवाद का संबंध है हिंदू धर्म से, खास करके गुप्त वंश हिंदू धर्म से अवतारवाद का सिद्धांत संबंधित है। गुप्त वंश के समय आया था अवतारवाद का सिद्धांत, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, बताइएगा। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी अलाउद्दीन के किसकी, तो मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का जफर खां लड़ करके मरा था। एक क्वेश्चन मैं तुम लोग से करता हूं, जब अलाउद्दीन खिलजी शासन करना शुरू किया था तो वह किस महल में रह करके शासन किया था, सबसे पहले किस महल में रह करके उसने शासन किया था। हमेशा याद रखना वह लाल महल से शासन किया था। लाल महल बलबन ने बनवाया था, बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने बनवाए हुए महलों में रहना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी का यह पहला शासक था इतिहास में जिसने धर्म से राजनीति को अलग किया था, ठीक है ना, धर्म और राजनीति को अलग करके शासन करने वाला पहला शासक भी क्या था, आपके अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट पॉइंट, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, याद रखना डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासन में। डियानीसियस, अब यहां पे देखो डियानीसियस ये आया था आपके अशोक के शासनकाल में, नीसियस, ठीक है ना, डियानीसियस ये आया था अशोक के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज। तो बाप बेटा दादा इन तीनों के शासनकाल में एक आया था, चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक। तो
बाप, बेटा और पोता, ये जो तीनों थे, तीनों के दरबार में एक एक आया था, और डाइमेकस, डियानीसियस और मेगास्थनीज, एक क्वेश्चन आपके पेपर में तय है कि बन सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां है? महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम मनु के नाम से भी जानते हैं, छबीली के नाम से भी जानते हैं, मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं, मूल रूप से उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी, और वाराणसी की शादी इनकी झांसी में हुई थी, और इनकी समाधि है ग्वालियर के समीप, ठीक है ना, ग्वालियर के समीप, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर करो, ठीक है ना। ठीक है ना। इसका भारतीय कला में बुद्ध के क्या है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? बताइएगा। मृग सहित चक्र द्वारा हुआ, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फर्स्ट सरमन। जो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, ठीक है ना, जो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसका, उसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना, और उसी के लिए मृग सहित चक्र है। महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है, और महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध के मृत्यु को कहा गया है। तो महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, और उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रवेश, ये 4-5 टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया? ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है, और ये जो 10 राग युद्ध है मेरे लल्ला, ये लड़ा गया था परुषणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? परुषणी नदी या फिर रावी नदी के किनारे, ठीक है ना, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुषणी नदी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। यह बात भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना, यह बात थोड़ा याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ए ऑप्शन, वहां सामने लिखा है। अगला, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? एक्चुअली जो हम लोगों का सामवेद है, जो हम लोगों का सामवेद है, जितने भी ऋग्वेद के मंत्र हैं उन्हीं को संगीतबद्ध कर दिया गया है सामवेद में। हालांकि हम इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक वेद भी कहते हैं, लेकिन एक बहुत अटल सत्य यह है कि ऋग्वेद जो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद, ठीक है ना। अगला पॉइंट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बताइएगा, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? और मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, कल शाम 7 बजे, मतलब 1 फरवरी, ठीक है ना, 1 फरवरी 7 बजे, ये आपको बजट के ऊपर कल क्लास लेंगे। कल सुबह निर्मला सीतारमन जी बजट पेश करेंगी, और आपका चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस दो, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम दो, जीडी का एग्जाम दो, बिहार SSSC का एग्जाम दो, एक क्वेश्चन बजट से आपके पेपर में आएगा। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कल शाम 7 बजे की क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है ना, मत छोड़िएगा 7 बजे की क्लास। और शुरुआत से जुड़ना, एकदम पहले मिनट से 7 बजे से जुड़ जाना, नहीं नुकसान होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन, रबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। रबिया उद दौरानी औरंगजेब की वाइफ थी। इसका ओरिजिनल नाम आपके दिलरास बानो बेगम हुआ करता था, बदल दिया था औरंगजेब ने इसका नाम। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना ए ऑप्शन उदयन ने की थी, ठीक है ना। उदयन हर्यक वंश से बिलोंग किया करता था, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पाटलिपुत्र ही आधुनिक समय में पटना के नाम से जानता है, और इसी पटना में आपके क्या गंगा और सोन नदी मिलती हैं, ठीक है ना, पटना में ही गंगा और सोन नदी मिलती हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? बताइएगा, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? सोच समझ के आंसर करिएगा। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी सी ऑप्शन तुर्की में लिखा गया था, ठीक है ना। तुजुक ए बाबरी सी ऑप्शन तुर्की पे लिखा गया था। अगला पॉइंट,
सैयदवाद, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि सैयदवाद किससे संबंधित है। तो सर सैयदवाद है जैन धर्म का सिद्धांत, इसे हम लोग थियरी ऑफ मे बी, ठीक है ना, मतलब सैयद ये भी हो सकता है, ये भी नहीं भी हो सकता है नहीं हो सकता है वाली थियरी होती है सैयदवाद, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो थियरी ऑफ मे बी। अगला पॉइंट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो जिस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था उसका नाम था पान चाउ, ठीक है ना, पान चाउ। अगला, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम कहां मिलता है? आयुर्वेद या फिर जीवन के विज्ञान का जो उल्लेख मिलता है दोस्त, वो हमें मिलता है डी ऑप्शन, अथर्ववेद में। अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद भी कहते हैं, अथर्ववेद को हम लोग श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, अथर्ववेद को हम लोग काले जादू टोना का वेद भी कहते हैं। तो अगर कभी आपसे पेपर में पूछे किस वेद को ब्रह्मवेद कहते हो, किस वेद को श्रेष्ठ वेद कहते हो, किस वेद को आप कहते हैं जादू टोना का वेद या ब्लैक वेदास कहते हैं, तो सबका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को जिन ब्राह्मणों ने लिखा, गाया या सुनाया, उसका आंसर होगा आपके गोपथ, ठीक है ना, गोपथ। अगला पॉइंट, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान, तो हक है कर अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का फिरोज शाह तुगलक। 300 नए शहरों की स्थापना करने वाला फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था, ठीक है। अगला पॉइंट, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? याद रखिएगा, स्वराज को सर्वप्रथम राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था आपके सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी ने। अब मेरी एक बात, जिन लोगों को, अब वो लोग यहां पे रुके जिनको मैं कुछ बताना चाह रहा हूं और वो इसमें इंटरेस्टेड हो, पहले मुझे ये बताओ विमिक्स निम्न में से किस एक से संबंधित है? जीडी का पेपर हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो, किसी से भी संबंधित हो, विमिक्स किससे संबंधित है? वैसे हम आपको बताएं, जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो भी विमिक्स पे हो रहा है। इसका मतलब है कि सर ये निश्चित तौर पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जब कोविड का समय चल रहा था तो हम लोगों को विमिक्स चलाना सिखाया गया था, क्योंकि उस समय हम लोग घर से लेक्चर लेते थे। तो विमिक्स जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम आपका लेक्चर भी ले रहे हैं। इस समय जो आप लेक्चर देख रहे हो, ये पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ये विमिक्स पे ही चल रहा है। और हमारे आपके बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ठीक है। अगला पॉइंट पे आते हैं, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल का सिद्धांत, ठीक है ना, एक हवाई जहाज में उड़ान का रिकॉर्डर, अंटार्कटिका में एक जगह का नाम, सूर्य पर एक जगह या एक कोलैप्स सितारा। तो याद रखिएगा, ब्लैक होल एक कोलैप्स स्टार है जहां पे जाके चीजें समाप्त हो जाती हैं। भारत ने अपना पहला भूमिगत परीक्षण कहां किया? वैसे तो भारत ने अब तक 2 परमाणु भूमिगत परीक्षण कर लिए हैं, एक इंदिरा गांधी जी के समय प्रधानमंत्री काल में और एक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में, ठीक है ना, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में। ये हुआ था पोखरण नामक जगह पे, जो जैसलमेर साइड पड़ता है। तो भारत ने अपना पहला और दूसरा दोनों ही राजस्थान के पोखरण में किया था। जो दूसरा वाला हुआ, इसके लिए जो कोड था वो क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना। तो कई बार आपसे पूछ देता है स्माइलिंग बुद्धा किस ऑपरेशन से संबंधित है? स्माइलिंग बुद्धा, तो ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगले पॉइंट पे आएंगे। अच्छा, एक और याद रखो, चूंकि यहां मुझे कर्नाटक दिख गया तो आपको बता दें, अभी आज अब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड वेटलैंड डे वाली बात है। कर्नाटक के 3 और तमिलनाडु के 2 स्थलों को, टोटल 5 स्थलों को क्या घोषित किया गया है? रामसर साइट घोषित किया गया। और अब भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 80। और किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? तो उसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत के सर्वाधिक 16 रामसर साइट है, यूपी में 10 है। सुबह के करंट अफेयर में ये बात मैंने बताई थी। चूंकि यहां कर्नाटक का नाम आ गया इसलिए मैंने कहा एक बार और दोहराई ले। हो सकता है कुछ लोग इसमें से सुबह उपस्थित न रहे हों तो उनको ये बात ना पता और रामसर साइट पूछेगा जरूर। अगला पॉइंट, O2 किस रूप में जाना जाता है? बताइएगा। सर देखिए, मीथेन या ऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन। नहीं सर, O2 ऑक्सीजन। अब जैसे CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है ना। तो O2 ऑक्सीजन के रूप में हम लोग जानते हैं जनरली, ठीक है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। O3 ओजोन है, ठीक है ना। O3 ये वो नहीं है। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? विंडोज, पास्कल, फोर्ट्रॉन या C++? बताइएगा आपको कौन सा लग रहा है कि ये भाषा तो नहीं है सर। सर विंडोज 98, आप कभी अपना जो विंडोज पुराने हैं प्लेटफॉर्म है, तो विंडोज 98 सर ये कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है। कंप्यूटर का जनक, ये कई बार आपके पेपर में पूछा है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह, जनक भी कहा जाता है। उसी तरीके से एक बड़ा कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन कि कंप्यूटर में www को किसने खोजा था? तो टिम बर्नर्स ली, ठीक है ना। टिम बर्नर्स ली नाम के व्यक्ति ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। कंप्यूटर के कई ऐसे छोटे छोटे पोर्शन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे WAN, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या है? या फिर LAN, इसका फुल फॉर्म क्या है? या फिर MAN, इसका फुल फॉर्म क्या है? अब देखो ये लोकल एरिया नेटवर्क, हाइपर टेक्स्ट HTML, एक ये भी खूब पूछता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या वाइड एरिया नेटवर्क, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसे छोटे छोटे आपको क्या करना होगा, मतलब फुल फॉर्म दोहरा के जाना होगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि ये तुम लोग को आता होगा। नेक्स्ट, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी बहुत आसान है कि सर बेरी बेरी विटामिन बी की कमी के कारण। और अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, B12 कर दें, तब इसका केमिकल नेम बताओ। विटामिन सी का केमिकल नेम बताओ, डी का केमिकल नेम बताओ, ए का केमिकल नेम बताओ, ई का केमिकल नेम बताओ, के का केमिकल नेम बताओ। सबके केमिकल नेम वगैरह पूछ देता है, ठीक है ना। चलिए सर, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ठीक है, अब लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, कैल्सीफेरॉल। सर विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। सर विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन, क्या? साइनोकोबालामीन। ए का क्या होता है? सर ए का रेटिनॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का नेप्थोक्विनोन। ऐसे करके इनके केमिकल नाम है। अच्छा, अब उसमें भी विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई को ही हम लोग वो आपके एंटी फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी को जो सूर्य से प्राप्त होता है लल्ला, इसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को ही हम लोग एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। और 3 विटामिन A, D, E, K, ये सर वसा में घुलनशील हैं, ठीक है ना, A, D, E, K। और सर B और C, ये दो जो विटामिन हैं ये जल में घुलनशील हैं। यही थोड़ी सी बातें हम लोग से विटामिन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, यही थोड़ी बातें हम लोग से विटामिन में पूछता है। अगला क्वेश्चन, अब देखो, बाजार में बेचे जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है, 82 भाग सोना। अब देखो ये ना बड़े जनरल लाइफ के क्वेश्चन हैं। जीडी हो या उत्तर प्रदेश पुलिस, वो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या एमपीपीएससी राज्य स्तर का पेपर नहीं है, वो 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए है। तो आपसे जो नॉर्मल डे के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आपने कई बार 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड सुना। तो अगर कोई गोल्ड 18 कैरेट का है, इसका क्या मतलब है लल्ला? याद रखना, 18 कैरेट गोल्ड का मतलब है 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। क्योंकि जो सोना होता है वो कितने का? टोटल 24 कैरेट का माना जाता है। 24 कैरेट का ही खरा सोना होता है ना, बताओ। तो ये हमेशा याद, अब देखो कितने लोग अब इसी बात में देखो हमेशा पढ़े होंगे कि खरा सोना 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट में 18% उसने दे, तो 6 भाग ही अन्य बचे ना। हाँ, तुम क्या किए, तुम यहां से 100 जोड़ लिए। अब लो, बड़ा मम्मी बहन बैठी होंगी गहना पहन के, कुछ लड़कियां इसमें से पहन के बैठी होंगी मार कानून में हाथ होत में। अब कर ली तुम सही, सोच लो तरीके। ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत होने लायक क्वेश्चन है।
अब इसी सोना पे देखो, सोना पे कई ठो क्वेश्चन आएगा। हरा सोना हमें बताओ किसे कहा जाता है? द्रव सोना, ठीक है ना। हरा सोना किसे कहा जाता है? द्रव सोना किसे कहा जाता है? द्रव सोना किसे कहा जाता है? उसके अलावा झूठों का सोना, ठीक है ना, झूठों का सोना ये किसे कहा जाता है? झूठों का सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? ठीक है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? अब इस तरीके के कई क्वेश्चन बनेंगे। सोना सोना पे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं सही बता रहा हूं। भारत में पहले सोने के सिक्के किसने लाए? भारत में मुगलों के समय सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया? सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया? अब सर हरा सोना सर चाय की पत्ती है, हम लोग रोज 1 कप उड़ा देते हैं। द्रव सोना सर पेट्रोल है, ठीक है ना। झूठों का सोना सर आयरन पायराइट है। सफेद सोना सर प्लेटिनम है। काला सोना कोयला है, ठीक है ना। अगर सर यही पूछ देता काला सोना तो सर आपके क्या है? कोयला है। और वो जो आपके जूट होता है उसको भी फाइबर गोल्ड कहा जाता है, ठीक है ना। एक को खुशी नाम की लड़की है, वो लिख रही मेरा भी एक सोना है। अरे तुम्हारा सोना, और तुम देखो कितने सब दुष्ट नालायक टाइप के हैं। वो अलग लिख रही है कि मेरा भी एक सोना है। सोना कोयला में बदल जाएगा बेटा अगर पढ़ोगी नहीं तो। नालायक कहीं की, शर्म नहीं आ रहा है इसको बताओ, मेरा भी एक सोना है। इनका सोना बाबू है, बाबू सोना ना। तुम जैसे कि अब यहाँ पे हम लिख दें खुशी का भी एक सोना है, आगे बाबू, बाबू खिलावा बाबू के बैठ के। नालायक कहीं की, पढ़ाई नहीं करी, कहाँ हैं तुम्हारे मम्मी पापा? सुन लेते कसम से ना तो बड़ा मजा आ जाता। ओहो। अगला क्वेश्चन, जल में निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जल में निमग्न का पता लगाने के लिए एक बात समझना, हम लोग पढ़ते हैं कि सर ध्वनि 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक और सोनिक, यही होती है ना सर। 20 से लेके 20,000, जो 20 से डेसिबल से कम किए उन्हें हम सुन नहीं सकते। 20 से 20,000 डेसिबल के हम लोग सुन सकते हैं, जो ऑडिबल या सोनिक वेव साउंड कहलाती हैं। और उसके ऊपर सर 20,000 से ऊपर का क्षमता नहीं है। तो इसमें हम लोग समुद्र के नीचे सतह का पता लगाने में सोनार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, सोनार का। अगला पॉइंट, तो बी ऑप्शन, एस्प्रीन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? बताइएगा। एस्प्रीन दवा का नाम है ना, सुना होगा आप लोगों ने। मेनली वो क्या होता है? दर्द निवारक होता है। तो एस्प्रीन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? विलो, भिंसा, ठीक है ना, विलो। विलो की छाल से ही क्रिकेट का बैट भी बन जाता है कई जगह, ये भी। अगला, सैया मृत्यु का संबंध निम्न में से किस रोग से है? बेड डेथ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन छोटे छोटे बहुत मजेदार टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। तो सैया मृत्यु, बेड डेथ इज रिलेटेड टू विच डिजीज? सीड्स, सीड्स नाम के रोग से संबंधित है, ठीक है ना, सैया मृत्यु। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय शासन किया था? अब तुम देखो तो सारे वंशों का अगर तुम देख लो तो एक सबसे ऊपर बस ये गुलाम वंश आएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, 5 ही वंश ने शासन किया है। अगर गुलाम वंश का देखोगे तो 1206 से लेकर के 1290 तक करीब करीब सब शासन किए हैं। खिलजी वाले 1290 से 1320 तक शासन किए हैं। तुगलक वाले 1300 आपके 20 से लेकर के करीब करीब 1414 तक शासन किए हैं। सैयद वाले 1414 से लेकर के करीब 1451 तक शासन किए हैं। लोधी वाले 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किए हैं। अगर इस आधार पे देखो तो सबसे ये 37 वर्ष शासन किए हैं और ये 30 वर्ष शासन किए हैं। तो सबसे कम शासन कौन किया? खिलजी डायनेस्टी, ठीक है ना। सबसे कम कौन शासन किया? तो खिलजी डायनेस्टी वाले। 30 साल तो शासन किए हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पे शुरू और मुबारक शाह खिलजी पे समाप्त। ये सारे आपके सामने लिखे, अब यहां से आप देख लीजिए, ठीक है। कौन सी पुस्तक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक के समय को हमने कई बार आपको बताया होगा, इतिहास का भ्रष्ट काल कहा जाता है, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने कई निर्माण करवाए थे, जैसे इसने लगभग 300 नए शहर का निर्माण करवाया था। इसने ताश घड़ियाल,
ठीक है ना। ताश घड़ियाल नाम से एक वॉच घड़ी का निर्माण करवाया था। इसने अद्धा और विख नाम के 2 सिक्के भी चलवाए थे। अद्धा और विख नाम के क्वाइंस भी इसने चलवाए थे। और इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जिसे कहा जाता है फतूहात ए फिरोज शाही, ठीक है ना, फतूहात है फिरोज शाही। इसने मुख्य रूप से जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, अखनीरपुर जैसे शहरों की स्थापना की थी। इसने दान विभाग, दारुल सिफा अस्पताल को कहा जाता था, उसकी भी स्थापना की थी। दीवान खैरात, इसके दान विभाग को कहा जाता था। दीवान बंदगान, जिसमें युद्ध के बंदियों, जो युद्ध बंदी होते थे उनको ये रखता था। दीवान इस्तिहाक नाम से इसने एक पेंशन विभाग की भी शुरुआत की थी, ठीक है ना। तो ये सब किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से। अगला पॉइंट, प्रतिवर्ष भारत में किस व्यक्ति की स्मृति में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? वैसे आपको बता दें, भारत में टोटल 5 से 6 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसने डेट स्पेसिफिक कर दिया तो वो होता है मोहनदास करमचंद गांधी जी का। नहीं तो आपको बता दूं, भगत सिंह जी के भी शहादत के अवसर पे हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के भी शहीदी दिवस को हम लोग, मतलब शहादत को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। तो कई ऐसी चीजें, भगत सिंह जी का 23 मार्च है, जो कितने गंदे हो तुम लोग। भगत सिंह जी का 23 मार्च है, ठीक है ना, जिस दिन ये वीर जवान हम देशवासियों के लिए शहीद हो गए। और यहां क्या डेट दिया है? 30 जनवरी। उस दिन शाम के समय, संध्या आरती के समय महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। अगला, तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन है? सोच समझ के बताइएगा। तबाकत ए नासिरी, अब समझिए, ठीक है ना। तबाकत ए नासिरी बहुत बड़ी किताब है, मिनहाज उस सिराज की, ठीक है ना। मिनहाज उस सिराज की बहुत बड़ी महान किताबों में से एक मुगलों के, अरबियों के समय की मानी गई है। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए हैं? वो रटा हुआ नहीं है। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए हैं बताओ तो जरा, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए हैं? सर वो तो आप हमेशा बताते हो, गुलाब खिले तो सांस लो, 1 2 3 4 5, गुलाब खिले तो सांस लो, तो सर 5 आंसर सही हो गए। ये आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, 5 शासन हुए हैं दिल्ली सल्तनत में। अगले पॉइंट पे आएंगे, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? यह क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी पूछता है कि सल्तनत काल में दक्षिण भारत साइड अटैक करने वाला पहला राजा कौन था, ऐसा भी एक क्वेश्चन करता है। तो याद रखना, सल्तनत काल में दक्षिण भारत साइड अटैक करने वाला पहला राजा अलाउद्दीन खिलजी था। मुगल काल में दक्षिण भारत को अटैक करके जीतने वाला भी, कुछ हिस्सों को जीता था अकबर ने, तभी उसने अपने आप को दक्षिण का बादशाह भी कहा था, अकबर था। और मौर्य राजाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये दक्षिण साइड हमला किया था, दक्कन साइड, और जीता भी था। चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक। चंद्रगुप्त जैन धर्म को स्वीकार किया, बिंदुसार आजीवक धर्म को स्वीकार किया, अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो ये तीनों आपको याद रखने होंगे, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य। अगला पॉइंट, नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? नहर ए बस्त, इस नाम से नहर बनवाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक फेमस था। गयासुद्दीन तुगलक के नाम 2 ही, एक नहर बनाने का श्रेय जाता है और एक इसने तुगलकाबाद नाम का शहर बसाया था, किला बनवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक, इसने अपने आप को गाजी मलिक कहकर पुकारा था, और ये वो गयासुद्दीन तुगलक है जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी खिलजी वंश के बाद। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की नींव रखने वाला, तुगलकाबाद शहर की स्थापना करने वाला, भारत में सल्तनत काल के दौरान नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। अगला पॉइंट, बलबन के समय बरीद कौन थे? सर बलबन, इसने सर नवरोज नाम का त्योहार शुरू किया था। देखो मैं ये पॉइंट क्यों बोलता हूं, ताकि आपके कान में आवाज जाएगा, जिसका तैयार होगा 10 बात उसका दोहरा जाएगा। इसने नवरोज नाम का सर त्योहार शुरू किया था। इसने सर राजा का दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना, राजा के दैवीय सिद्धांत का इसने प्रतिपादन किया था।
इसने सर सजदा और पैबोस, सजदा की शुरुआत की थी, इसने सर पायबोस की शुरुआत बलबन ने की थी सर, पायबोस प्रथा और सजदा प्रथा की शुरुआत की थी सर। इसी बलबन ने सर सैन्य अर्ज नाम से एक क्या किया था, सैनिक विभाग की भी स्थापना की थी, सैन्य अर्ज नाम से। इसने सर बरीद नाम से, आज के लैंग्वेज में बात करें तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की थी। और कहां है वो, आपके बी ऑप्शन, डिटेक्टिव या गुप्तचर की स्थापना की थी, ठीक है ना, डिटेक्टर या फिर गुप्तचर की स्थापना की थी। तो बलबन, ये सजदा, पायबोस, नौरोज त्योहार राजा का। और इसने एक नीति अपनाई थी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ठीक है ना, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ये भी इसी की थी, ठीक है ना, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ये भी किसके द्वारा की गई थी, तो बलबन के द्वारा की गई थी। कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाता है। कार्बी युवा महोत्सव हर बार 10 मिनट में आपके हो जाने चाहिए, कितने, 25 क्वेश्चन, असम में, ठीक है ना। अभी असम में ही एक पूर्वोत्तर का पहला एम्स भी असम में ही खोला गया था। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, बताइए। तो सर बिहार में लिंगानुपात है 918। नेक्स्ट, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णन है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार किसमें है। सर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार संविधान के हमारे आपके भाग 3 में दिया है। कमला की सहायक नदियां हैं, कमला, सर नामे नहीं सुने, यही एग्जाम हॉल में होता है कि हम जाते हैं पढ़ के गंगा यमुना सरस्वती, दिख गई कमला गमला पमला, आप सर पगला गए। अरे कमला की सहायक नदी है उपयुक्त सभी, सोनी भी है, ढोरी भी है, बलान भी है। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ये वो पेपर है जो एग्जाम हॉल में बैठने पे टफ आ जाता है। अभी रुके रहो, 25 क्वेश्चन के बाद अगला सेट हो सकता है इजी रहे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सर रायलसीमा, तमिलनाडु तट, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कभी यहां सूखा पड़ेगा ब्रह्मपुत्र में। अगला, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। भारत में अभी बजट आया, बजट कुछ दिन पहले, तो इकोनॉमिक लिबराइजेशन, फादर ऑफ इकोनॉमिक लिबराइजेशन किसे कहते हैं लल्ला, बी ऑप्शन, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। सर भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 ईस्वी में किया गया था, माउंटबेटन योजना। एक बात और याद रखना, इसी को मेरे भैया बाल्कन योजना भी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को बाल्कन योजना के नाम से भी जाना जाता है, यह बात भी ध्यान रखना, बाल्कन योजना। अगला, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है, सब लोग मिलकर आंसर करो। सर अफीम पौधे के फूल से बनाई जाती है। भूकंप होने से क्या होता है, वर्षा होने लगती जब भूकंप आता है, या पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं, या बारूद जैसा विस्फोट होता है, या आंधी तूफान आ जाता है। सर व्हाट हैपेंस व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स, सर भूकंप आने से पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं, यही होता है। नीना सिंह को निम्न में से किसने अपनी पहली महिला डायरेक्टर चुना है, बताइए। नीना सिंह, करेंट अफेयर वही है, पूछने का तरीका बदल दिया मैंने, ये वही करंट अफेयर है जो सुबह 8 बजे पढ़े हो। तो नीना सिंह को डी ऑप्शन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, जीडी इस बार पार, यूपी पुलिस पार, बिहार SSSC पार। अगला क्वेश्चन, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जैसे साधु संत महात्मा हिंदू धर्म से संबंधित है, आश्रम हिंदू धर्म संबंधित है, मदरसा मस्जिद मौलवी मौलाना मुस्लिम धर्म से संबंधित है, मठ चैत्य और स्तूप सर बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी। आज के सेशन में 25-25 क्वेश्चन के 4 सेट हैं। बौद्ध, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके, भिक्षुणी की स्थापना वैशाली में। अगला, निम्न में से किसे हाल ही में टेक्नो नामक मोबाइल फोन कंपनी द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टेक्नो नामक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लल्ला बताइएगा। सर इसका राइट आंसर बनेगा दीपिका पादुकोण जी को। नेक्स्ट, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। पोलियो वायरस, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर। एलिसा टेस्ट होता है सर एड्स का पता लगाने के लिए, ठीक है ना, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिसा टेस्ट। अगला पॉइंट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, शिल्पी किसे कहा जाता है। सर 1957 में बलवंत राय मेहता को, जिन्होंने 3 टियर पंचायती सिस्टम दिया था, जनक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक वैश्विक उत्पादक देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान। यह कुछ दिन पहले का करेंट अफेयर है।
सुबह 8 बजे जो मैं करंट अफेयर रेगुलर एसएससी अड्डा पढ़ाता हूं उसमें जरूर जुड़ा करो। कौन सा है सर? सी ऑप्शन दूसरा। अगला, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? मतलब राजा तो बना लेकिन उसके बाद फिर मतलब बादशाह तो बना लेकिन फिर भटकता रहा, फिर बना और मर गया। उसी के ऊपर तो लाइन कही गई है, वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। राइट आंसर हुमायूं। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? सर गुलबर्गा राजधानी हुआ करती थी बहमनियों की, ठीक है ना। 1347 में इसकी स्थापना हुई थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अल बरूनी सर ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ उतबी और आपके अल बरूनी और फिरदौसी और बैहाकी नाम के 4 इतिहासकार आए थे। अल बरूनी को भारतीय इतिहासकारों ने विद्यासागर कहा है। यह पहला अरबी मुसलमान था जिसने पुराणों को पढ़ा है, अल बरूनी। गुरु तेग बहादुर जी को मृत्यु दंड किसने दिया था? वो देने वाला था सर औरंगजेब। और आपके जहांगीर ने किसको दिया था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को दिया था। टीपू सुल्तान की 1799 में की युद्ध के दौरान मृत्यु हुई। सर ये मृत्यु हुई थी लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली खाली कहो यार, वेलेजली के खिलाफ लड़ते हुए हुई थी। और वेलेजली ने चौथा युद्ध 1799 में हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? बताइए। तो सर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है, अयोध्या में किया गया है। इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। अगला, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? सर इसकी स्थापना भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर के की थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी, आधुनिक दिल्ली में की थी। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा ट्रेंच है? जावा, वैसे तो मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है लेकिन ये किस महासागर का गावा है? तो सर हिंद महासागर का। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? बताइएगा। देखो अब तेजी से, अब यहां से लेके एग्जाम तक आपको ऐसे सेशन रोज देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन, अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट गांधी जी इससे बहुत प्रभावित थे। थोरो की किताब सिविल डिसोबीडियंस से प्रभावित थे। भारत की महान ग्रंथ गीता से प्रभावित थे गांधी जी। लाइव टेस्ट 1 अब समाप्त हो चुका है। सही प्रश्न के आपको 1 नंबर लेने हैं, गलत के 1/4। और जरा अपने कमेंट बॉक्स में नंबर बताइए। भाई देखो अब एग्जाम में एक एक दिन बीतता जा रहा है और बहुत दिन से लोगों को वेट था। आशुतोष सर फॉर्म में बल्लेबाजी करिए, फाइनल मैच नजदीक आ गया है। और अब आशुतोष सर अपने उसी अंदाज में आपको पढ़ाएंगे जिसके लिए वो आपके बीच में जाने जाते हैं। चलो बताओ। और याद रखना अभी कुछ ही दिनों में हिस्ट्री का एक दिन अलग, 200, पॉलिटी का अलग, जियोग्राफी का अलग, साइंस का अलग, केमिस्ट्री का अलग और आपके क्या कहा जाता है करंट अफेयर का अलग। 6 दिन वैसे ही मैराथन लेके आऊंगा। अभी तो आज 100 क्वेश्चन का है, फिर 200 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो क्या मैं लाइव टेस्ट 2 शुरू करूं? अरे एक तो कह रहा है 25 में 25, ससुर झूठ है, 25 में 25 सही कर दे। एक कह रहा है 0 में 0। भगवान करें जो अपने लिए बुरा बोल रहे हैं, दिन में एक बार सरस्वती जबान पे आती हैं, अगर बेटा वो इसी समय हुई ना तो उतना ही में उतना ही मार्क्स आ जाएंगे। ये जो 2-4 इसमें आते हैं नादान टाइप के, तुम्हें बता दूं हिंदू धर्म में एक मान्यता है, दिन में एक बार सरस्वती जबान पे आती है, मन में आती हैं, और अगर वो इसी समय आई होंगी ना तो हो गया तुम्हारा मोए मोए। ठीक है, तो मजाक उस समय किया करो जब मजाक के लिए समय हो। पढ़ते समय मजाक करोगे, अपने करियर से कर लो, लिख लो। एक को लिख रहा है 25 में 1 सही हुए, विवेक सिंह सुधर जाओ लल्ला सुधर जाओ। ठीक है, चलो लाइव टेस्ट। सही प्रश्न 1 नंबर, गलत प्रश्न 1/4। अब शुरू करें, अब शुरू करें लाइव टेस्ट 2। अगला 10 मिनट और लाइव टेस्ट 2 आपके सामने, ठीक है ना। अगला तो 10 मिनट 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में कार कंपनी हुंडई ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? बताइएगा, निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? बी ऑप्शन, दीपिका पादुकोण को। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के डायरेक्टर जनरल पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा, सर डायरेक्टर बने हैं विवेक श्रीवास्तव। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? सर पहले सत्याग्रही आपके हुआ करते थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा भी इसमें है। तीसरे का नाम हुआ करता था ब्रह्मादत्त। ये पहले थे, ये दूसरे थे, और तीसरे हुआ करते थे ब्रह्मादत्त। अगर पेपर में पूछ दे तो बता देना, इंपॉर्टेंट बनता है ये।
ठीक है ना। मैंने इसीलिए लिख दिया क्योंकि मैं जानता हूं तीसरा किसी को नहीं पता रहता है, पहला दूसरा सब बता देते हैं। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के थे? सर लोकमान्य तिलक जिन्होंने शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव, दक्कन महासभा, केसरी और मराठा नामक किताब लिखी, और आपके शिवाजी महोत्सव, दक्कन महोत्सव, दक्कन महासभा और गणपति महोत्सव की स्थापना की, ये काफी उग्र विचारधारा के थे, गर्म दल से बिलोंग करते थे। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तो जो बाल थे वो यही हुआ करते थे। अगला 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया उसका मुख्य कार्यक्रम था? सर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। उसका स्थापना था चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित हैं? मैक्सिमम एरिया उत्तरी मैदान का किस मिट्टी से निर्मित है? याद रखना मेरे लल्ला, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है? सर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रीट जारी करता है आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट जारी करता है 226 में, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर है 222 में, सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को सलाह देते हैं आर्टिकल 143 में। भारत में एक हाई कोर्ट होगा अपने अपने राज्य का, वो है 214 में हाई कोर्ट का गठन, और 2 या 2 से अधिक राज्य यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा लिखा है आर्टिकल 231 में। ये जो 4-5 आर्टिकल बोल गया ना, यही एक नंबर दिलवा देंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? सर राष्ट्रपति का यह अधिकार है डी ऑप्शन, पर्सनल अधिकार है। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय जब चाहें, अगर उनको ऐसा लगता है और वो रिपोर्ट से संतुष्ट हो तो अध्यादेश लागू कर सकते हैं। अभी हाल ही में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को किस राज्य के न्यायालय के रूप में चुना गया? कल सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अभी आपके पंजाब के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है, और उसके अलावा एक कोई महिला है वो शायद उत्तराखंड की चीफ जस्टिस बनी है, ठीक है ना। ये बताइए इसका राइट आंसर है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड आजकल चर्चा में है, देख लेना। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में चंद्रशेखर राजन को पार्ट टाइम चेयरमैन चुना है? पार्ट टाइम चेयरमैन, तो पार्ट टाइम चेयरमैन चुना है कोटक महिंद्रा बैंक का। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि, बताओ जरा, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्यों? सर क्योंकि संसदीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? बताओ। तो भारत के राष्ट्रपति के पास हैं 2 प्रकार के, आपके डी ऑप्शन, सांविधिक भी है और आपके कौन सा है, औपचारिक भी है, ठीक है ना। औपचारिक और कानूनी, सांविधिक और नाम मात्र का। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्जाम में रुला मारेंगे। निगेटिव मार्किंग की तरफ मत बढ़ना, इसीलिए मैं निगेटिव मार्किंग भी लेके आया हूं कि सही का 1 नंबर, गलत का -1/4 आपको यही कट करना है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में, बताओ। कॉन्करेंट लिस्ट जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए, उस मुद्दे पे केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसका माना जाएगा? तो केंद्र सरकार जो कहेगी वो कानून माना जाएगा, केंद्र सरकार। अगला, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। अगला, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? बताओ। जांखा, गोरखा, मैदारिन, असमिया। सर भूटान की आधिकारिक भाषा है जांखा। गोरखा वहां के लोग हैं, मैदारिन आपके चीन में बोली जाती है, असमिया असम में बोली जाती है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? देखो एग्जाम हॉल में भी ऐसा होगा, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप कभी सुने ही नहीं होंगे, लेकिन आएंगे तो इसका राइट आंसर है सी, बैकाल झील को। अगला, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, मालाबार तट में, दक्षिण के पठार पर। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, बी ऑप्शन, पर्वतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? सच बताओ, कई क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे अंदर प्रैक्टिस का अभाव है, नॉलेज का नहीं। ये तुमने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, लेकिन रिवीजन नहीं किया, रिवीजन नहीं किया। अभी बजट आया था, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? सर प्रगतिशील का सबसे अच्छा उदाहरण आयकर। जब लोगों की आय बढ़ेगी तभी ना उनका प्रगति होगा, तो वो टैक्स देंगे। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? पेपर में लल्ला 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको लगेगा अब तो हाथ से एग्जाम निकल गया,
लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर नहीं बनेंगे तो छोड़ करके आगे बढ़ना, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन आपसे बन जाए, वो भी ना बने तो अगला बन जाए, लेकिन हार मत मान लेना 2-4 क्वेश्चन देख करके। इसीलिए मैंने पेपर को जानबूझ के थोड़ा टफ सेट किया, सेकंड सेट को। बी ऑप्शन IMS 1 जुलाई 2023 में, योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हरा करके जीता है? लक्ष्य सेन ने हराया था ली सिंगफेंग को, चीन के। अभी हाल ही में अर्धसैन्य बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए कौन सा ऐप अपनाया है? बताइएगा। सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए संदेश ऐप। नेक्स्ट, गॉड ऑफ केओस नामक मिशन किस देश के द्वारा शुरू किया गया? सर अमेरिका शुरू किया है, ठीक है ना। 50वां, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए का इस्तेमाल किया है? पहली बार ऐसा हुआ है सर, संयुक्त अरब अमीरात। अब आपका लाइव टेस्ट 2 समाप्त हुआ, लाइव टेस्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। पहले अपना नंबर बताइए, सब लोग अपना नंबर बताइए लल्ला कि लाइव टेस्ट 3 का नंबर क्या रहेगा आपका। सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के बताओ। और ऐसी क्लास अब आपको रोज मिलेगी, शाम 7 बजे वाली क्लास और सुबह 8 बजे की करंट अफेयर किसी कीमत पे मत छोड़ना, ये बात याद रखना, ठीक है ना। चलो अगला लाइव टेस्ट 3 स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, इस टेस्ट के लिए आपको 8 से 10 मिनट मिलेंगे। सही क्वेश्चन के आपको 1 नंबर और गलत क्वेश्चन के 1/4। इतना प्रैक्टिस करा के एग्जाम हॉल में भेजूंगा ना कि तुम भी कहोगे गुरुजी थैंक यू। अगर ईमानदारी से मेरे साथ यहां से लेके एग्जाम की डेट तक लग गए, मैं लिख के देता हूं, बदल दूंगा तुम्हारे सोचने और स्पीड। एग्जाम इस बात का नहीं होता कि आपको आता कितना, एग्जाम इस बात का भी होता है कि आप कितने समय में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये वाला पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी शहर लोथल कहां स्थित है? बताइएगा। लोथल गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। 1 नंबर तो मिल गया सर। लोथल भगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, भोगवा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? बताओ लल्ला, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का लड़का था, गुप्त वंश से संबंधित था। इसको देवगुप्त, देवश्री, देवराज भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? सर पहले उन्होंने नमक आंदोलन शुरू किया था साबरमती से लेकर दांडी, और जब वो दांडी पहुंच गए तो वहां पे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है ना। कहां से शुरू किया था? दांडी से। साबरमती से उन्होंने साल्ट मूवमेंट या फिर नमक सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है ना। नमक या दांडी मूवमेंट शुरू किया था। अगला, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, सियाल, सीमा, मोहे या नीफे। जो सबसे ऊपर होता है सर उसे हम बुलाते हैं सियाल। सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीज और निकिल फेरस। अगला पॉइंट, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीबी मावलंकर। बताइए मेरे दोस्त, जुड़ जाइए अब सेशन के साथ। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर। अगला, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है? नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है, आंसर करके बताओ मुझे। सर नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को आयरलैंड से, डीपीएसपी। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सर ये क्वेश्चन हो चुका है, दोहरा दिया। लो 1 नंबर फिर से ले लो, गणेश वासुदेव मावलंकर। किस देश के संविधान से? अच्छा ये तो दोबारा हो गया ना। अगला क्वेश्चन, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? 2 क्वेश्चन नल एंड वाइट, जैसे नहीं तुम लोग केस कर देते हो कि ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 क्वेश्चन मुकदमा में चला गया। अब भाई पूरा प्रैक्टिस पूरा होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नल एंड वाइड हो गए। ये टेस्ट 23 क्वेश्चन का है। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? सर कनिष्क के दरबार में चरक हुआ करते थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। कनिष्क सर आपके कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का फाउंडर कुजूल कटफिसेस था। मयूर तख्ते ताउस का निर्माण किसके साथ संबंधित है? सर तख्ते ताउस बनवाया था शाहजहां ने, दिल्ली के लाल किले में रखा हुआ था। रेगूर मिट्टी या जिसे काली मिट्टी कहते हो या जिसे काली कपास की मिट्टी कहते हो, सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? सर रेगूर मिट्टी दिए गए ऑप्शंस पे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, कॉटन की खेती के लिए। पारादीप अवस्थित है। पारादीप, अरे सर इस बंदरगाह को कौन नहीं जानता है, उड़ीसा में अवस्थित है। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? अब देखो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा देर रुका करो, एग्जाम हॉल में भी रुकना। नहीं आ रहा है तो निगेटिव मार्किंग करके मत आना जल्दीबाजी के चक्कर में। वैसे राइट आंसर है आर्टिकल 350
ए या अनुच्छेद 350 क। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संशोधन द्वारा इसे लाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया? सर ये लाया गया था 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे हुआ था। शुरू में इन्होंने 8 दिए थे, इंदिरा गांधी जी ने 10 लागू करवाए, वर्तमान में 11 है। 11वां 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, अर्थात निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? सर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब भारत निम्नलिखित में से प्राचीनतम राज्यवंश कौन सा है? वो कोड याद है? हसीन मासूकसा, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। इनमें से देखो तो सबसे पुराना नंद वंश है, हसीन। फिर मां से मौर्य वंश, सू से शुंग वंश, क से कड़ो वंश, ठीक है ना, सा से सातवाहन वंश। वो जो कोडिंग है मगध वालों की सातों की, हमने कई बार बोली है। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। आज मेरे पेड बैच में यही टॉपिक था, चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक को सिपह सलार भी कहा जाता है, मलिक भी कहा जाता है, पील बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी का गुलाम कहा जाता था। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? सर सुसाइड वेसिकल लाइसोसोम को कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसने दिया? किसे दिया गया है कि भारत की सिलिकॉन वैली कौन है? सर बेंगलोर है भारत की सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां है? इस बार के बजट में प्रधानमंत्री सूर्य मित्र योजना या सूर्योदय योजना का जिक्र किया गया है, वहां से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रह सकता है। सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र है माधोपुर में। अगला, लॉरेंज चक्र क्या दर्शाता है? सर लॉरेंज कर्व। अब जब बजट आया उसके बाद से ये चीजें चर्चा में है। लॉरेंज कर्व सर आय वितरण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया? सर उस दिन अस्तित्व में लाया गया था अनुच्छेद 388 दिए गए में से। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंडस, यांगटी सिकियांग, हांगहो नदी या गंगा नदी? सर राइट आंसर है यांगटी सिकियांग। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सर ये हुआ करते थे सुकुमार सेन जी। अब 25 क्वेश्चन का सेट 3 समाप्त हुआ। सेट 3 समाप्त हुआ। सही प्रश्न के 1 नंबर, गलत के 1/4। ईमानदारी से बता दो कै नंबर पाए हो। और अभी इसके बाद सेट 4 स्टार्ट होगा। इसके बाद सेट 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बताइएगा, सही प्रश्न के 1 नंबर, गलत के 1/4। आज सूचना दे देना कि आशुतोष सर बैक इन फॉर्म, जिसको आना हो आ जाए। एग्जाम के दिन तक कम से कम 4 से 5 हजार क्वेश्चन इसी स्पीड के साथ दोहरवा दूंगा, ठीक है ना। दिमाग की बत्ती खुल जाएगी मेरे साथ स्पीड मेंटेन कर करके, क्योंकि यहां पे पढ़ाया नहीं जा रहा है, यहां पे दोहराया जा रहा है, यहां पे स्पीड मेंटेन करवाया जा रहा है, यहां पे दिमाग की एक्यूरेसी और माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन को बैठाया जा रहा है, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है। आइए लाइव टेस्ट 4 शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करें लल्ला, चलो लाइव टेस्ट 4 शुरू करते हैं। देखते हैं लाइव टेस्ट 4 में हम लोगों के लिए क्या है, ठीक है भाई। एक बार यार लाइक तो कर दो यार, बड़ी एनर्जी लगती है। कभी मेरी तरह आकर के यहां खड़ा होकर के बोल करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। जबकि मैं बताऊं इतना तेज आपके साथ ऊर्जा मेंटेन करने में ना पूरी पेट की नसें ऊपर ही खींची रहती। जब हम लेक्चर लेके छूटते हैं ना तो एक बार लंबी सांस लेते हैं तो यहां की जो नसें होती हैं शायद यहां पेट के पास पहुंचती हैं, ये स्थिति होती है। आइए पहला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। अगला, किस राज्य में पंचमढ़ी पहाड़ियां स्थित हैं? किस राज्य में पंचमढ़ी? सर पचमढ़ी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? बताइएगा, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति। तो भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे, जिन्हें आम जन का राष्ट्रपति भी कहा जाता था। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम नोटा का प्रयोग किया गया था? बताइएगा, बताइएगा, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम नोटा का प्रयोग? सर्वप्रथम नोटा का प्रयोग हुआ था छत्तीसगढ़ में। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार या ग्रेनरी अनाज संग्रह का स्थान कहां से मिला है? सर मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से नाचती हुई लड़की, सभागार, अन्नागार, स्नानागार, ये 4 चीजें प्रमुख रूप से मिली हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है सुजाता महापात्र जी। किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था?
दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सल्तनतकालीन सुल्तान इल्तुतमिश था, यह बात याद रखना। सर इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? बताइएगा मेरे दोस्त, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सर ए ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना को और गांधी जी को एक साथ कहा था। सबसे गहरा मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अजय ये बताओ, ये जो 25-25 क्वेश्चन के मैंने आज आपको 4 सेट कराए हैं, ईमानदारी से बताओ मजेदार क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? हर सब्जेक्ट को कवर किया हूं कि नहीं जीएस के, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक। ये ऑप्शन प्रशांत महासागर। शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? खजूर, खट्टे फल, अनाज या गन्ना? सर शीतोष्ण घास के मैदान में खट्टे फल, साइट्रस फ्रूट ज्यादा होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? जल्दी से बताना मेरे लल्ला, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? याद रखना, जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका जो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य हुआ करता था वो हुआ करता था आपके कृषि विकास, दूसरी का भारी उद्योग। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? बताइएगा। तो रेडियोधर्मी का स्वाभाविकरण चित्रण या आर्ट्रोग्राफी, ठीक क्या लिखा है? ऑटो रेडियोग्राफी, हम इधर थे तो आर्ट्रो, ऐसे ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। अगला, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? सर राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य होता है कि राज्य के राज्यपाल अब उस चीज को देखेंगे, बहुत क्लियर है। अब झारखंड में वही स्थिति बनी हुई थी। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? अजंता के अनेक चित्र सर गुप्त वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। गुप्त वंश के ही समय मंदिर बनाने की कला, अवतारवाद का सिद्धांत आया था। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? सर इब्राहिम लोधी था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने मार दिया था। राइट आंसर ए है। यह सल्तनत काल का भी शासक हुआ करता था। निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? सर सिक्किम की इसमें से जनजाति है आपके भूटिया। अगला, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वहीं की महिलाओं ने इन्हें सर सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? बी ऑप्शन, 180 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? बताइएगा। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड में स्थित है लल्ला? पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सर डी ऑप्शन, अंटार्कटिका में स्थित है। अगला, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में अप्रैल से शुरू होने वाला है। और सर एक चीज और बता दें, भारत से अभिनव बिंद्रा को इसमें टार्च बियरर की जिम्मेदारी दी गई है। कल सुबह के करंट अफेयर में इसका डिटेलिंग कराऊंगा। एक तुम लोग से और रिक्वेस्ट रहेगा यार, मैं लिख कर देता हूं सुबह 8 AM का करंट अफेयर मत छोड़ो। सुबह 8 बजे का करंट अफेयर, बल्कि तुम लोग कहो तो सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में आज की तारीख से कुछ नया जोड़ दें, कुछ नया जोड़ दें, लेकिन सुबह 8 बजे का करंट अफेयर मत छोड़ो। समझ रहे हो ना? खैर, एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने, सब लोग रुके रहना, मैं सुबह 8 बजे के करंट अफेयर की एक बड़ी घोषणा अभी करूंगा 25 क्वेश्चन हो जाने पे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? बताइएगा। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? सर बी ऑप्शन, आरबीआई के द्वारा। अगला, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? बताना मेरे लल्ला, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? सती प्रथा को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा विशेष प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है? भारतीय संविधान का विशेष प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया। ए ऑप्शन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंग्लैंड से। 25वां, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेंपल ट्रीज कहा जाता है? सर टेंपल ट्रीज कहा जाता है श्रीलंका के। और अभी श्रीलंका ने इस बार अपना 76वां, 4 फरवरी को उसने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। वो 1948 में आपके स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना, ब्रिटेन उपनिवेश से। अब